इसी इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए अगला सवाल सुधाकर सर आपसे करूं, उससे पहले हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। खबर है ईरान हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ईरान को हॉर्मूज बंद नहीं करने देंगे। कई वर्षों से ईरान ऐसा ही कर रहा है। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप की हाई लेवल मीटिंग को लेकर खबर यह कि रक्षा मंत्री और सीआईए डायरेक्टर इस बैठक में शामिल रहे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अध्यक्ष जनरल डैन केन भी व्हाइट हाउस पहुंचे और सीजफायर डेडलाइन खत्म होने से पहले सिक्योरिटी मीटिंग। आपको बता दें इजरायली चैनल 12 का यह दावा है जल्द शुरू हो सकता है नया युद्ध। वहीं व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग के बाद ट्रंप का यह पोस्ट, जहां ट्रंप ने मशहूर सिंगर फ्रैंक सिनात्रा का माय वे वीडियो पोस्ट किया है और पोस्ट किए गए गाने के में है अंत करीब है। इससे ये शुरुआत और ट्रंप के पोस्ट गाने में आखिरी पड़ाव का जिक्र भी किया गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की फिर तैनाती। वॉर फ्रंट पर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और रेड सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तैनाती। यूएसएस मैन और विंस्टन चर्चिल डिस्ट्रॉयर भी साथ हैं। ईरानी हमले में आग लगने के बाद नेटो बेस में था जेराल्ड फोर्ड। सुधाकर सर, अब अमेरिका की ये तैयारी, वहीं ईरान की स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर वार्निंग। सर ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ओमान की खाड़ी और जिस तरीके से शैडो फ्लीट का दीपक बोरा सर ने जिक्र किया, अमेरिका की तो स्ट्रैटेजी ये थी ना कि चीन किसी लिहाज से तिलमिला जाए और उसके बाद चीन ईरान के ऊपर दबाव बनाए और वो सीधे तौर पर बातचीत के लिए राजी हो, लेकिन इसका भी कुछ असर नहीं हुआ क्या सर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सुरभि। देखिए, बातचीत करने के लिए उन्होंने मान लिए थे, जबकि शुरू में वो बिल्कुल ही एकदम टाल दिए थे, क्योंकि पिछले 2 मिसाल ऐसा उनको अनुभव हुआ है। ये 12 दिन की लड़ाई पिछले साल और इस बार जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन एक निकल के आया था ओवर के 26 फरवरी 2026 तक होने के बावजूद उन्होंने बातचीत के साथ साथ ये जो लड़ाई एक अनप्रोवोक्ड एक लड़ाई किए हैं, तो इससे उनका विश्वास हट गया था। ये सिर्फ चाइना की दबाव की वजह से वो आए थे, टेबल पे बात किए थे, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी ऊपर से वो ब्लॉकेट लगा रखे, नेवल ब्लॉकेट, और साथ ही वो न्यूक्लियर डील के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, कभी कहते हैं 20 साल का फ्रीज, कभी 12.5 साल का फ्रीज, कभी इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चला रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट उनको समझना चाहिए। ये लड़ाई की अहम कारण सुरभि में अगर बताओ मेरे लिहाज से, मेरे पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये है JCPOA 2015 को जो ओबामा के टाइम में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, P+5 और 1 जर्मनी को मिला के, ये उसको हजम उनको हुआ नहीं। उनके विचार के मुताबिक ये तो खुलेआम आपने ईरान को पूरा इजाजत दे दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, जबकि JCPOA का अगर फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, उसने सीमित किया था कि एनरिचमेंट परसेंटेज होगा 3 से 5% के अंदर, और उनको फिक्स परसेंटेज दिया था 3.67%। वाई 3 to 5%? इसीलिए क्योंकि ये होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए। उसके बाद 20% होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो कम टू 2018, लो एंड बिहोल्ड, और जैसे आते हैं वो निकल जाते हैं। साथ ही JCPOA के एक था वॉचडॉग IAEA, वो टाइम टू टाइम सर्टिफिकेशन देते थे, वॉच करते थे, मॉनिटर करते थे। प्लस वो जो उनका स्टॉक पाइल था, 97% ऑफ द स्टॉक पाइल वॉज एलिमिनेटेड। दिस इज व्हाट वाज इन JCPOA। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक क्वांटम भी किया था कि 202 किलोग्राम से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम नहीं रख पाएंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो विड्रॉ किए 2018 को, उसके बाद क्या हुआ, 2025 दिसंबर या 24 दिसंबर तक ये जो क्वांटम था 202 किलो की अनुमति था, ये उसको ना मान के करीब 10,001 किलो या 2 किलो तक पहुंच गए। एनरिचमेंट परसेंटेज 60% बन गया, जो कि वेपन ग्रेड के बराबर है। और साथ ही जो IAEA था, पहले मॉनिटर करता था, वो भी मॉनिटर करना बंद कर दिया। तो ये तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का विड्रॉल की वजह से ईरान को आपने एनकरेज किया है टू गो टू वेपन ग्रेड स्टेटस पहुंचने के लिए। इसीलिए उनको कोई एग्जिट नहीं मिल रहा। इसको मैं कहता हूं एस्केलेशन एंट्रैपमेंट, यानी कि वो ऐसा चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी कह रहा है कि छोड़ के आओ, जल्दी आओ। वो एग्जिट, एक ऑनरेबल एग्जिट को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है।
दीपक बोरा सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर बात की है, आगे इसी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेच है, आने वाले वक्त में होने वाली बातचीत पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा इसको लेकर सर। लेकिन उससे पहले खबर समंदर में ईरान की उस नाकेबंदी को लेकर जिसमें अमेरिका ने और तैयारी कर ली है। अरब सागर में यूएस युद्धपोत गश्त कर रहे हैं। यूएसएस रशमोर से ईरानी गतिविधियों पर नजर बनाई जा रही है। एम्फीबियस शिप से अमेरिकी मरीन्स के ऑपरेशन को लेकर दावा। यूएस सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें भी जारी की हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट में ही अमेरिकी विमानों की बढ़ती मूवमेंट को लेकर खबर। कार्गो विमानों से बड़े पैमाने पर वेपन सप्लाई, सैन्य उपकरण, गोला बारूद, रसद सामग्री पहुंचाई गई। ईरानी एक्स हैंडल द ईरान वॉचो की तरफ से इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि खबर साफ है, जहां अमेरिका ने अब सैन्य तैनाती और तेज कर दी है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में तनातनी के बीच अमेरिकी विमानों की बढ़ती मूवमेंट को लेकर खबर सुनिए, जहां कार्गो प्लेन से आए सैन्य उपकरण और गोला बारूद और रसद सामग्री और ओमान सागर और अरब सागर में गश्त कर रहे यूएस युद्धपोत। हालांकि रेड सी सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है। हॉर्मूज के नजदीक 16 से ज्यादा वॉरशिप है, 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 10,000 अतिरिक्त सैनिक भी भेजे हैं, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन किसी भी वक्त टूट सकता है ईरान अमेरिका का सीज फायर, जहां हाई अलर्ट पर इजराइल और अमेरिका की सेना है और ईरान में नए मिलिट्री टारगेट्स भी तय हो चुके हैं। अब रिपोर्ट में दावे क्या किए गए हैं? एनर्जी फैसिलिटी, बैंक पर हमले हो सकते हैं। इजरायली अधिकारी के हवाले से विजनर की यह रिपोर्ट है।